अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ एम एस खटक। आज हमारे पास है प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 17 है। चैप्टर हमारे पास फिजिक्स ऑफ सॉलिड सेकेंड ईयर एफएससी पार्ट 2 का हमारे पास 17 चैप्टर है। तो पहला हमारे पास प्रॉब्लम है, इसमें हमारे पास क्या है, a 1.25 centimeter diameter cylinder has subjected to a load of 2500 kg. Calculate the stress on the bar in megapascal। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास 125 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सिलेंडर है जिसको हमने लोड क्या किया है 2500 kg का। तो हमने स्ट्रेस ऑन बार फाइंड करना है मेगा पास्कल। ठीक है, तो क्या है हमारे पास डेटा लिखते हैं। डायमीटर ऑफ सिलेंडर डी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको 1.25 सेंटीमीटर या 0.0125 मीटर। लोड हमारे पास एम की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2500 kg आ जाएगा। स्ट्रेस ऑन द बार सिग्मा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास ये हमने फाइंड करना है। बाय फार्मूला हम जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू एफ और ए है, और एफ की वैल्यू हमारे पास यानी हमारे पास यही प्रेशर का जो फार्मूला है उसी तरह ही है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू एम जी आ जाएगा, और एरिया हमारे पास सिलेंडर है उसमें हमारे पास एरिया सर्कल वाला ये आता है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमें डायमीटर का भी कहा गया, तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर आ जाएगी। तो सिग्मा इज इक्वल टू एम जी और पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू हमें नहीं गिवन तो डी ओवर 2 करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास 0.0125 से डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो यहाँ से आर की वैल्यू यानी 6.25 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 आ जाएगी। एम की वैल्यू हमारे पास 2500 मल्टीप्लाई जी 9.8 और पाई की वैल्यू 3.14, यहाँ से हम मल्टीप्लाई 6.25 एक्सपोनेंशियल माइनस 3, आर का स्क्वायर कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा की वैल्यू 200.8196 एक्सपोनेंशियल 6 पास्कल। ये सिग्मा इज इक्वल टू 200 मेगा पास्कल। एक्सपोनेंशियल 6 माइनस एक्सपोनेंशियल 6 जो होता है वो मेगा के इक्वल होता है, तो यहाँ से हमारे पास सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी 200 मेगा पास्कल। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 17.2 है। A 1 meter long copper wire is subjected to a stretching force and its length increased by 20 centimeter. Calculate the tensile strain and the percentage elongation which the wire undergoes। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर है जिसको हमने स्ट्रेचिंग फोर्स यानी उसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई करके जिसकी वजह से हमारे पास उसकी जो लेंथ है उसमें कितना इंक्रीज आ जाता है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने टेंसाइल स्ट्रेन फाइंड करना है और द परसेंटेज एलोंगेशन विद द वायर अंडरगोज, यानी हमारे पास कितने परसेंट वो हमारे पास लेंथ में इंक्रीज आ गया, वो परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो डेटा लेंथ है तो लेंथ ऑफ हमारे पास कॉपर वायर एल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्वल टू 1 मीटर। चेंज इन लेंथ हमारे पास डेल एल 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर आ जाएगा। हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन इसको हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने फाइंड करना है परसेंटेज एलोंगेशन यानी चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई 100। जिस तरह हम परसेंटेज लेते हैं तो ये लेंथ का परसेंटेज है, तो हमारे पास डेल एल लेंथ आएगा डिवाइड बाय एल ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई 100, तो ये हमने परसेंटेज एलोंगेशन फाइंड करनी है। सो वी नो दैट फॉर टेंसाइल स्ट्रेन के लिए हमारे पास फार्मूला क्या आता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल एल ओवर एल। ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है टेंसाइल स्ट्रेन के लिए, यानी चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ जो हमारे पास यानी 0.220 डिवाइड बाई 1, तो हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू 0.20 आ जाएगी। ठीक है, ये इसका यूनिट नहीं, दोनों लेंथेज ही है। नेक्स्ट हमारे पास परसेंटेज, ये हमने टेंसाइल स्ट्रेन फाइंड किया, सिंपल हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है। परसेंटेज एलोंगेशन के लिए वही हमने फार्मूला यूज कर, परसेंटेज एलोंगेशन चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो हमारे पास चेंज इन लेंथ हमारे पास क्या था 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 आ गया हमारे पास, डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास 20% आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास 17.3 है। 17.3 क्या कहता है, अ वायर 2.5 मीटर लॉन्ग इन क्रॉस सेक्शनल एरिया एक्सपोनेंशियल -5 मीटर स्क्वायर स्ट्रेच 1.5 मिलीमीटर बाय फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन द इलास्टिक रीजन। कैलकुलेट 1
पहला पार्ट हमने क्या फाइंड करना है, स्ट्रेन, दूसरा हमने यंग मॉडुलस, तीसरा द एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है। क्या कह रहा है कि एक वायर है जो जिसकी लेंथ हमारे पास 2.5 मीटर है, क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं उसका एक्सपोनेंशियल -5 मीटर है, और उसको हम स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं 1.5 मिलीमीटर, उसको स्ट्रेच करते हैं कितने फोर्स से, 100 न्यूटन की फोर्स से एक इलास्टिक रीजन में, यानी जहाँ से वो स्ट्रेच हो सकता है, जहाँ से उसमें इलास्टिक है, ठीक है, जहाँ उसमें लचक है, वहाँ से हम इसको 1.5 मिलीमीटर स्ट्रेच करते हैं। तो हमने स्ट्रेन फाइंड करना है, यंग मॉडुलस और एनर्जी और स्टोर्ड इन द वायर, तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो डेटा लेते हैं। लेंथ ऑफ वायर हमारे पास L = 2.5 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A = एक्सपोनेंशियल -5 मीटर स्क्वायर, चेंज इन लेंथ डेल L की वैल्यू हमारे पास 1.5 मिलीमीटर है, 1.5 एक्सपोनेंशियल -3 मीटर। सो फोर्स F की वैल्यू 100 न्यूटन आ गई हमारे पास। टेंसाइल स्ट्रेन एप्सिलॉन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, फाइंड करना है, यंग मॉडुलस Y हमने फाइंड करना है, और एनर्जी स्टोर्ड E इन द वायर हमने फाइंड करनी है। तीन चीज़ें। तो पहली चीज़ हम फाइंड करते हैं टेंसाइल स्ट्रेन, एप्सिलॉन = डेल L, और L तो हमारे पास चेंज इन लेंथ 1.5 एक्सपोनेंशियल -3 यानी 1.5 मिलीमीटर है, डिवाइड बाय 2.5 उसकी लेंथ है। तो हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 एक्सपोनेंशियल -4। ठीक है, ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। और दूसरे पार्ट यंग मॉडुलस हमने फाइंड करना था। अब यंग मॉडुलस का फार्मूला हम जानते हैं कि y = स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और स्ट्रेन हमारे पास डेल L/L, चेन इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ होता है। तो y = F और A डिवाइड बाय डेल L/L। तो यहाँ से हमारे पास देखो डेल L/L की वैल्यू हमें डायरेक्ट गिवन नहीं है, उस डेल L/L स्ट्रेन है तो वो हमने पहले पार्ट में फाइंड किया है, यानी जिसको हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास F और A डिवाइड बाय एप्सिलॉन आ जाएगा। अब ये हमारे पास A और B डिवाइड बाई C, जो हमारे पास मैथ के रूल है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A और BC आ जाता है। तो यहाँ से उसी तरह हमारे पास F डिवाइड बाई A एप्सिलॉन आ जाता है। ठीक है, ये मैथ का हमारे पास रूल होता है ना, A डिवाइड बाई B होल डिवाइड बाई C, तो हमारे पास क्या होता है A डिवाइड बाई BC होल, यानी क्या। तो इसी तरह हमारे पास ये जो A है मैथमेटिक के रूल की मुताबिक ये नीचे आ जाएगा, तो F और A एप्सिलॉन आ जाएगा। यहाँ से हम वैल्यू पुट कर लेंगे 100 डिवाइड बाई एक्सपोनेंशियल -5 मल्टीप्लाई 6 एक्सपोनेंशियल -4 एप्सिलॉन की वैल्यू, और एक्सपोनेंशियल -5 ये एरिया की वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे तो यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.66 एक्सपोनेंशियल -10 पास्कल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है तीसरा, हमने एनर्जी स्टोर्ड फाइंड करना था। अब एनर्जी स्टोर्ड के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, E = ½ F मल्टीप्लाई डेल L, E = ½ E F मल्टीप्लाई डेल L। तो ½ मल्टीप्लाई 100, F की वैल्यू 100 न्यूटन है, और चेंज इन लेंथ 1.5 एक्सपोनेंशियल -3 है। ये फार्मूला हमने याद रखना है। तो E की वैल्यू हमारे पास 0.07, या E = ये हम पॉइंट यहाँ लेके जाएंगे तो यहाँ से 1 और यहाँ इधर आएगा तो यहाँ 2, यानी 7.5 एक्सपोनेंशियल -2 जॉल आएगा। तो ये थी आज की हमारे पास प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा अगर आपको फिजिक्स के आर्टिकल उर्दू में पढ़ने का शौक है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, विजिट कीजिएगा for loveofthephysics.blogspot.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।